अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फिल्मेताब गुड फार्म। आज की जो वीडियो ये कुछ यूनिक है, मतलब पॉडकास्ट है और ये ट्राई कर रहे हैं थोड़ा प्रोफेशनल वे में। दो एंगल से वीडियो बनेगी, वो इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे पॉडकास्ट आ रहा है और कोशिश है कि अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें। और अच्छी तरीके से अगर प्रेजेंट करना है तो सबसे पहला फार्म मेरे दिमाग में जो आया वो डी गुड फार्म है। हमारे साथ है दानिश भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। भाई सबसे पहले एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, अगर अपना फार्म का एड्रेस और इंस्टाग्राम आईडी बता दो ऑडियंस के लिए। फार्म का एड्रेस भिवंडी महापोली में है अपना फार्म लोकेटेड, चावा रोड पे, मेन रोड पे ही, हाईवे पे। और इंस्टाग्राम आईडी डी गुड फार्म। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी साइड में चल रही है, अगर किसी को फॉलो करना है कर सकते हैं। अच्छा, ये जो वीडियो का पर्पस है ऐसा है कि देखो बहुत सारे लोगों को दानिश भाई के बारे में बहुत सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं भी मालूम हो। तो उसके लिए ये पॉडकास्ट है। थोड़ी पुरानी बात है, थोड़ा इंस्टाग्राम पे भी मैंने पूछा था ऑडियंस को। अगर इंस्टाग्राम पे आपने मेरे को फॉलो नहीं किया तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी साइड में चल रहा है, जिस किसी को फॉलो करना है कर सकते। वहाँ पे थोड़े बहुत वहाँ से क्वेश्चंस लिए जाएंगे दानिश भाई को लेके, और इंशाल्लाह आगे जो भी रहेगा वो आप देखेंगे। ठीक है, थोड़े अपने सवाल, थोड़े ऑडियंस के। सबसे पहले मेरा सवाल है कि कितने टाइम से अपन ये शौक कर रहे हैं और अपने को शौक लगा कहाँ से? जन भाई, शौक तो बचपन से ही है। और शौक मतलब शुरू ऐसा हुआ कि अपन ने एक जमनापारी बच्चा लिया था मैंने पालने के लिए। घर पे ही पाला था उसको। अच्छा। छोटा सा बच्चा लाया था मैंने, करीबन वो था 5 या 6 महीने का। और अपनी दुकान थी, और उसको हम लोग डेली घर से शॉप पे लेके जाते थे, बाहर बांधते थे। पूरा दिन वो शॉप के बाहर रहता था, और माशाल्लाह वहीं पर खाता पीता, वहीं उसकी जगह थी। हाँ। और डेली शाम को फिर वो घर पे जाता था। हम्म। तो वहाँ से शुरू किए, बच्चा पाले माशाल्लाह, कुर्बानी तक का। फिर वो बड़ा जब हुआ तो वो एग्रेसिव हो गया। अच्छा। तो वो घर में रखने लायक नहीं था, हाँ। क्योंकि आने जाने पे मारता था। और काफ़ी फिर एग्रेशन दिखाने लगा था, गंदगी करने लगा था। तो मम्मी लोग का वो हाँ। उसमें वो रहता है। तो मम्मी ने ज़िद करके उसको हटवाए कि बोले घर पे से हटाओ इसको, कहीं और पालो। तो मेरी नानी का एक पुराना घर था, तो बिल्डिंग रिकन्स्ट्रक्शन में थी वो। हम्म। तो मौका मिला शौक करने का, तो वो बकरा मैंने वहाँ लेके जाके शिफ्ट किया। वहाँ पर उसके लिए केज बनाया और उसको बहुत तरीके से वहाँ पर रखा। अब वो अकेला हो रहा था। हाँ। फिर गया मैं देवनार, वहाँ से एक शिरोही बकरा लेकर आया अच्छा। उसके साथ रखने को। फिर इत्तेफाकन आपसे मेरा कांटेक्ट हुआ। हाँ। जैन भाई वैसे मेरे कजिन है, लेकिन हम लोग की हाँ। ज़्यादा उस टाइम पे हाय हेलो फेसबुक पे ही होता था। उससे ज़्यादा हम लोग की ज़्यादा बात नहीं याद होती थी। कोई ओकेशन पे हाँ, हम कभी लोग मिल मिलते लिए थे, फैमिली हाँ, फंक्शन में तो। जब बात होती थी। तो एक बार ऐसा हो गया कि मेरे को सानेन का शौक आया। अच्छा, सानेन का शौक भी कहाँ से आया, इन्होंने सानेन परचेज किए थे। रूनी। हाँ। हाँ। तो मेरे को भी ऐसा, और जब भी हम लोग की सलाम दुआ हुई, हम्म। फेसबुक पे ही मैंने मेरे बकरे की फोटो डाला था, हम्म। आपने मेरे को मैसेज किए, हम्म। और हम लोग की सलाम दुआ हुई। फिर पता चला कि दोनों को एक ही शौक है बकरे का। हाँ। तो हम लोग मिले, मैं टाउन गया, इन्होंने मेरे को शाकिब के यहाँ से एक सानेन हाँ। दिलाया बच्चा, हाँ। मस्तान, याद होगा तुमको। तो वो मस्तान मैंने खरीदा, फिर एक सानेन हो गया। फिर मैंने एक बड़ा मेवाती खरीद के लाया था, बहुत जो बड़ा था खास भाई वो बहुत तो। उतना बड़ा मैंने हाँ, भी बहुत अब तक अच्छी नहीं साइज देखा। का था वो। 44-45 की हाँ। हाइट का, 2 दांत पे था वो। तो वो तैयार किया था मैंने। हाँ। और शायद आपके डैडी के लिए परचेस करने के लिए आप बोले हाँ। थे कि ये मेरे को दे देना, मैं कुर्बानी करूँगा। बट फिर हम लोग ने उसको बाहर दे भेज दिए थे, दे हाँ। दिया। तो फिर बाद में 2 बच्चे मालवा, ये वो, हाँ। वैसा करते करते मैंने बाड़े के अंदर मेरे करीबन करीबन 7-8 जानवर रख लिया। हाँ, वो देखा बंदूक भी हूँ लेकर मैंने आया, वो हाँ, जगह। तुम तो हाँ। देखे भी हो। हाँ। बाड़ा बोले तो रूम था, एक 1 रूम किचन का रूम था, उसके अंदर मैंने केज बनाया। हाँ। वो केज में बड़े बकरे आ गए। वो जमनापारी मेरा माशाल्लाह 75-80 kg गया, और जो शिरोही मैंने लाया था वो माशाल्लाह 95-100 kg तक तैयार हो गया था। और जब भी तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था भाई बराबर। मेरे हिसाब से। वो लिवर ट्रॉनिक पता थी क्या होती हाँ, है, कैल्शियम पता था, बस बस बेसिक मेलोनेक्स बेसिक। प्लस की गोली हाँ। पता थी, और लूज मोशन बंद करने के लिए, और नीमोटिन बारीक वाली गोली। हाँ, इसके अलावा कभी इंजेक्शन वगैरह क्या कुछ होते हैं आइडिया नहीं कभी था। आइडिया ही नहीं था। और उसी में बकरे पलते हाँ। थे माशाल्लाह अपने। क्यों झूठ बोलूं, गोभी के पत्ते भी खिलाए अपन ने, हाँ। वो भी खिलाए। फ्रूट्स लाके क्योंकि खिलाते वो थे, स्टार्टिंग हाँ, स्टेज था, स्टार्टिंग बस सीख स्टेज था। रहे थे। फ्रूट लाके खिलाते थे, बड़ का हाँ। गुल्लर का पत्ता हाँ। लाके खिलाते थे। और दाने में मेरे हिसाब से उस वक्त खाली गेहूं और यही चलता था। हाँ, यही था। तो माशाल्लाह उस वक्त भी बकरे बहुत अच्छे तैयार हुए। फिर मेरा सानेन में क्रेज बढ़ता गया। इस पे फिर आऊँगा मैं हाँ। कि मतलब सानिन में जो अभी देखो जैसा बताए
के राजस्थानी गुजरी, एक मेंढा भी था पहले। हाँ। अभी वो स्टोरी अपन इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। सबसे पहला शौक तो मेंढे से ही मेंढा शुरू था, किया जब बादल मैं नाम का 7th था। स्टैंडर्ड में था। हाँ। बादल नाम का मेंढा था। वो था, लेकिन फिर ये अचानक से एक सानिन आया था मस्तान। हम्म। उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि मतलब इतने ही, मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था कि सानिन ही सानिन थे। क्या हो गया था, जमनापारी और शिरोई मैंने मेरे घर पे कुर्बानी किया था। ठीक है, मेवाती बकरा मैंने अपने एक फ्रेंड है उनको दिया था, उन्होंने लेके खस्सी करे थे और कुर्बानी के लिए रखे थे। और मेरे पास 2 मालवा बच्चे थे, उसमें से भी एक बच्चा मैंने घर पे ही कुर्बानी किया था। अच्छा। तो लगभग जब भी अपना कोई ऐसा सेल वाला टारगेट नहीं था, घर पे ही कुर्बानी होते थे अल्हम्दुलिल्लाह। कोटा भी लाया था मैंने, हाँ करौली कोटा लाया था, जो बहुत फर वाला कोटा था। मतलब करौली में मैंने अब तक वैसा फर वाला कोटा नहीं देखा। तो बहुत फरी बकरा था, वो भी देवनार से लाया था मैंने। उसको पाला माशाल्लाह 110 किलो तक का वो तैयार होता। हम लोग यहाँ पे भंगार वाला था, तो हम लोग उसके यहाँ पर काटा करते थे बकरा। तो वो भी घर पे कुर्बानी किया था। उसी साल में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 बकरे अपने पैसे से खरीद के, अपने पैसे से पाल के, अपना एफर्ट लगा के तैयार करके कुर्बानी किया था। अरे वाह माशाल्लाह। तो एक शौक तब से और बढ़ गया कि नहीं भाई, अब मैं हर साल बकरा कुर्बानी करूंगा तो अपना पाला हुआ कुर्बानी करूंगा। और उसके लिए मेरे को बहुत से पापड़ बेलने पड़े थे, जगह बनाओ। फिर उस टाइम पे भी मैंने एक बंदा रखा था जो साफ सफाई खिलाई पिलाई करता था। और ये रूम की बात है, रूम की बात है, हाँ। अच्छा, उस वक्त ऐसा था कि मेरी दुकान थी, दुकान पे बैठना होता था मेरे को। तो मैं अपने दुकान से भी लंच टाइम पे जब घर जाता था तो बकरों खाना खाता था, फिर बकरों को देखने क्या चीज जाता की था। दुकान थी एक बार? मोबाइल की शॉप थी अपनी, शोरूम था मोबाइल का। और 3 थे? 3 शोरूम थे, हाँ, लॉकडाउन से पहले। अभी सब बंद है वो, अभी बिजनेस ही farm चेंज में कर है, लिए, हाँ। लॉकडाउन के बाद पूरी तरीके से इसमें प्रोफेशनली आ गए थे ना, क्योंकि लॉकडाउन के पहले तक तो बस शौकिया तौर पे ही पाल रहे थे। तो वो सारे बकरे माशाल्लाह पहले ही साल में अपने घर पे कुर्बानी में बचा था। फिर एक वो सानेन मस्तान, तो मस्तान लेने के बाद एक सानेन का मेरे को क्रेज। और क्या हो गया कि जैन भाई से फिर मेरे मिलना जुलना बढ़ गया। हम लोग, मैं टाउन जा रहा हूँ, ये मुमरा आ रहे, आना जाना हो रहा था। और इनके एतराफ में जितने भी लोग थे, नागपाड़ा और वो साइड, अत्तो भाई, नौमान भाई, इन लोगों से मुलाकात होने लगी, मोहसिन भाई, और भी बहुत जन थे। तो सबसे आफाक भाई, हाँ, उनको कैसा भूल सकता हूँ, आफाक भाई और मोहम्मद भाई से मेरे को आपने मिलाए थे। और उस टाइम पे रेंचो लिया था मैंने, बराबर डॉकयार्ड रोड की जगह, डॉकयार्ड रोड की जगह पे, जब बापू का वहाँ पे रेंचो। सेटअप था। बता दूं कि एक बहुत फेमस बकरा था, उसकी स्टोरी आगे आएगी, पूरा खुल के नहीं बताएंगे कैसा था वो, इंशाल्लाह बताएंगे। क्या हो गया था, मस्तान मेरे पास एक अकेला सानन बचा था। अब मेरे को ऐसा था कि मेरे पास और जगह है और अकेला बकरा तो मैं नहीं रख सकता। तो मैंने मस्तान की कंपनी मालवा वगैरह रखा था 1-2 मैंने, बट फिर मेरे को ऐसा क्रेज था कि एक सानन और चाहिए। तो मैं गया था बापू के यहाँ पर, और वहाँ पर मोहम्मद भाई ने रेंचो लाए थे, जो कि जाहिद बापू का था शायद, वो हाँ मेरे को याद है, जाहिद बापू का बकरा था वो वहाँ पर था। मोहम्मद भाई ने मेरे को, आफाक भाई ने मेरे को बोले कि ये बकरा ले लो, बहुत अच्छा बकरा है, बहुत अच्छे। उस टाइम पे अपना पर्पस वही था, स्पोर्ट्स के लिए था। मेरे को भी तो इन लोगों के साथ में रह के मेरे को भी स्पोर्ट्स का एक कीड़ा चढ़ा था। चेकिंग लड़ाई नहीं थी हम लोग ने कभी, हम लोग की तरफ से पहला यही लड़ा था, रेंचो ही लड़ा था। तो हम लोग को भी, मेरे को भी फिर वैसा हो गया था कि नहीं, स्पोर्ट्स मैं गया था देखने सुबह के टाइम, तो वो सब क्रेज मेरे को भी आने लगा। तो आफाक भाई ने मेरे को बकरा प्रेफर किए थे कि भाई ये लो, और जब अपन ने रूनी के साथ चेक करके लिए थे वो बकरा, तो रेंचो को फिर लाया मैं। फिर उसके बाद में एक सानन मैंने और लाया था, उसका अच्छा ही नाम था, अपन ने दाढ़ी वाला एक सानन, देखो आईएमपी में था, नहीं दिलावर से पहले, रिजो से लिए थे, उनको ध्यान में नहीं है उसका नाम, अच्छा ही सानन था वो भी। बाहुबली? नहीं, बाहुबली भी बहुत बाद में, नहीं, वो था एक सानन, मेरे दिमाग से नाम नहीं है, चेहरा याद है बकरे का, नाम मेरे दिमाग से निकल गया। हाँ, बड़ी दाढ़ी वाला सानन था, देखो परफेक्ट आईएमपी लाइन का सानन पहली बार जब मैंने लिया था। अच्छा। फिर दिलावर लिया था, दिलावर मैंने लिया था शोएब भाई से। हाँ, और रात में गए थे, देखे थे भटियार से चाबी लेके। और अभी जो जगह पे मैं हूँ नागपाड़े पे, वहीं पे वो बकरा, वहीं पे दिलावर था, राइट। तो फिर ऐसा करते करते मेरे पास 4 सानन हो गए। फिर आरिफ भाई मेरे साथ में शौक करना शुरू किए। फिर हम लोग ने एक और बकरा लाए थे एलेक्स, फिर एक बोर लाए। तो वो रूम हम लोगों को छोटा पड़ने लगा, तो हम लोग ने शिफ्ट किए टेरेस पे। बराबर। अब टेरेस पे ऐसा हो गया कि मेरे पास लगभग 6-7 सानन हो गए। और कश्मीरी डैडी करके, कश्मीरी जो तुमसे लिया था, बहुत बड़ी सिंग का कश्मीरी था, वो साल का सबसे बड़ी सिंग का कश्मीरी, शायद वो अदीब भाई से लिए थे ना। तो वो मतलब ये जो नाम बता रहा हूँ ना भाई, ये लोग पुराने शौकीन लोग हैं, मतलब मैंने इन लोगों को देख के शौक सीखा हूँ। सही बात है ना। उस टाइम पे ये सब बकरों का शौक इन लोगों को देख के अपन ने सीखे। वहां पे फिर पूरा टेरेस पे सेटअप बना है,
आज भी मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे वो सेटअप की फोटो है, टेरेस वाले सेटअप की। और फिर वो पूरा डाइवर्ट मेरा माइंड सानन और उसमें ही हो गया, बराबर। कश्मीरी वगैरह में। तो माशाल्लाह जब भी शौक किए, उस टाइम पे भी मस्तान भी हम लोग ने फिर बहुत साल पाला। मैंने करीबन करीबन 3 साढ़े 3 साल मस्तान को रखा था, 2 साल दिलावर को रखा था। फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि सानन की कुर्बानी घर पे नहीं करने देते थे। क्यों? मतलब वो एक घर वालों का एक रीजन था कि नहीं खसी कुर्बानी करो या ये करो वो करो, और अपना भी दिल नहीं होता था क्योंकि अपन उनको इतने शौक से पाले थे। तो फिर वो कुर्बानी के लिए मैं हमेशा हर अपने जगह पे 2 बकरे रखता था जो घर की कुर्बानी के लिए रखे। ये सब स्पोर्ट्स के लिए रखे थे, स्पोर्ट्स वगैरह करे, फिर बेचे खरीदे। दूसरा बाहुबली लिए उसके बाद में। बाहुबली उस पे आऊंगा उस मैं। वक्त अपने टाइम का सबसे बड़ा बकरा था, बहुत बड़ा। और मेरे को याद है अफाक भाई की जगह पे मैंने जब पहली बार बाहुबली को देखा था, मैं जब कोरा था वो। हाँ लिटरली मैं देख के पागल हो गया। मैंने वैसा सानन उसके पहले कभी नहीं देखा था। ऑलमोस्ट फुल साइज पे 100 kg प्लस का सानन वो टाइम पे वही था मेरे हिसाब से। उतना बड़ा सानन कभी नहीं देखा था मैंने बाहुबली खरीदा, उसके लिए शौक किया। उसके बाद फिर ऐसा हुआ ना कि कुछ मसले आए थे, तो थोड़ा टाइम शौक स्पेस हो गया, जगह का प्रॉब्लम हो गया था। फिर मैंने फार्म डाल दिया। मेरा एक दोस्त है आफ्ताब जो कैमरे के पीछे बैठा है, मेरे को देख जैसा मेरे को लोगों को देख के शौक आया वैसा मेरे को देख के उसको शौक आ गया। अच्छा। हाँ, तो बोले पहला फार्म कहाँ था अपना? पहला फार्म अपना था शेजान ढाबे के सामने, जो एक नवी, मतलब वो जगह ज्यादा टाइम नहीं थी ना, लेकिन 6 महीना ही अपन ने चलाए थे वो जगह। अच्छी बड़ी जगह, अच्छी बड़ी जगह थी। क्या हो गया था, टेरेस पे यहाँ वहाँ पाल के, जैसे आज देखो आप लोग कैसा परेशान होते बीएमसी वगैरह के, तो वैसा उस वक्त वो जो बिल्डिंग में मैं पाल रहा था वो बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्शन में जाने वाली थी, तो उसका टाइम हो गया था पूरा। तो अचानक से मेरे को सारे बकरे हटाने पड़े थे। अब वो बकरे मैंने फिर जैसे तैसे करके हम लोग ने हार्ड एंड फास्ट सेल कर दिए थे। 2 बकरे अपन ने रखे थे उसमें से, जो मेरी नियत थी कि कुर्बानी करूंगा उनको, तो वही 2 बकरे अपन ने रखे थे। मेरे को याद है मस्तान मैंने इतना छोटा सा बच्चा लाया था जब वो था 8-9 महीने का, उसको मैंने 3 साल पाला। उसकी दाढ़ी इतनी सी दाढ़ी थी जब अपन ने लिए थे, और एंड में कुर्बानी के टाइम पे उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी किया था उसने। उतनी बड़ी दाढ़ी का सानन मैं भी नहीं देखा अभी तक। फिर हम लोग वहाँ पर बाहुबली खरीदे, वहाँ शिफ्ट हुए। रेंचो सबसे ज्यादा वक्त अगर किसी बकरे को मैंने पाला हूँ, जैसा तुमने थैनोस को पाले थे वैसा मैंने सारे बकरे बेच दिया था, इंक्लूडिंग मस्तान भी मैंने बेच दिया था, लेकिन मैंने रेंचो को नहीं बेचा था। रेंचो को मैंने अपने घर के बाहर एक केज बनाया, घर वालों से बहुत जिद करके बच्चों की तरह, और ये बचपना ही है, ये शौक बोले तो ये बचपना है। तो घर वालों से जिद करके मैंने घर के बाहर, मेरे पास उसकी भी फोटो है जो मैंने घर के बाहर केज बनाया था। मेरा घर टॉप फ्लोर पे टेरेस फ्लैट है। मैंने जिद करके घर वालों से वहाँ पे फोटो है मेरे पास, हाँ मैं ढूंढ के देता हूँ। वहाँ पर रखा मैंने रेंचो को, और जब स्पोर्ट्स के लिए तैयार कर रहे थे तो तभी मेरे को याद है मैंने मेरे घर पे ही उसको तैयार किया था। अच्छा। हाँ, मैं डाइट तुम लोगों से सबसे पूछता करता था उस टाइम पे। अत्तो भाई मेरे को बहुत सपोर्ट किए थे कि ये खिलाओ, ऐसा खिलाओ, वैसा खिलाओ। नोमान भाई ने किए थे। फिर अपन ने उसको स्पोर्ट्स के लिए उतारे थे, और माशाल्लाह पहली ही फाइट में बकरा अपना प्लस हुआ था, और उसके बाद बैक टू बैक 2 बार और प्लस हुआ था। वहाँ से शिफ्ट हुआ, फार्म खरीदे। आफ्ताब भाई मेरे को गर्म कर दिए, चलो फार्म डालते। बोला ठीक है, तो हम लोग ने साथ में वहाँ पे फार्म डाले, फार्म स्टार्ट किए। स्टार्टिंग में माशाल्लाह बहुत सपोर्ट किया आफ्ताब ने भी मेरे को, और एक बोलते ना वो खर्चा बहुत बड़ा होता है फाइनेंशियली भी, और मेहनत भी मेरे साथ आके डेली करता था वो। हम लोग जब भी लेबर भी नहीं मिलते थे हम लोग को, तो हम लोग खुद काम करते थे। हम लोगों ने वहाँ पे झाड़ू मारे अपने हाथ से, रोज रात को लॉक करके जाते थे। जैसे तैसे स्टाफ लाके हम लोग ने फिर अरेंज किए। धीरे धीरे फील्ड समझ में आई कि फार्मिंग क्या होती है, उसके बाद में अपने को समझ में आया। फिर पलाई पे बकरे आने लगे मेरे पास। मेरा कोई पलाई का कॉन्सेप्ट था नहीं, मैं बरबरे वगैरह रखा था शौकिया तौर पे। तो मैं फोटोज वीडियोज इंस्टा, उस टाइम पे टिकटॉक चलता था, इंस्टाग्राम नहीं था। तो टिकटॉक पे मैं वीडियोज ऐसे हम लोग टाइम पास के लिए डालते थे, तो बहुत व्यू आने लगे, और ये धक्का-धक फॉलोअर्स बढ़ रहे। मजा आ रही थी कि भाई कुछ नया हो रहा है। लोग जब भी मैं देखा था बकरेबाजी होती थी तभी फेसबुक पे बकरे के फोटोज वगैरह फेसबुक पे आते थे और व्हाट्सएप पे आते थे। इंस्टाग्राम तो जब ही नहीं, बहुत कम कोई नहीं यूज करता था मेरे हिसाब से, और इंस्टाग्राम में इतने सारे अपडेट्स भी नहीं आए थे उस टाइम पे। रील्स नहीं थी, सिर्फ फोटोज अपलोड कर सकते थे, इतना ही वीडियो होती थी, अपन कैसा कैसा एडिट करके डालते थे। तो उसके बाद वो उस पे टिकटॉक पे बहुत अच्छा काम चला। टिकटॉक पे मैं बर्बरों की वीडियो डालता था, कुछ क्लाइंट जुड़ने लगे, मैं बकरे फिर बेचना शुरू कर दिया। अब जो लोग खरीद रहे तो उनका उस वक्त क्या होता था
कि भाई आप बेच रहे हो तो आपके पास सेट है, हम लोग आपके पास ही रखेंगे, हटाएंगे नहीं। और उस टाइम पे मैं समझता हूँ ना, गोट फार्म प्रॉपर अंडुल के कोई थे भी नहीं। एक जेडी गोट फार्म शायद था, आरके मुमरा में थे, बट वो ऑलरेडी बंद कर चुके थे और वो दुबई में उनके काम में लगे हुए थे। और मेरे ख्याल से अलियुम थे। तो ऐसे 2-4 फार्म ही थे जो अंडुल पालते थे, बाकी सब खसी ही पालते थे। और इतना क्रेज, जब भी पलाई वाला क्रेज था नहीं लोगों में। मेरे को याद है राहिल भाई जोगेश्वरी वाले, फिर एक इस्माइल भाई जोगेश्वरी वाले, मेरे साथ में उस वक्त जोगेश्वरी वाले लोग बहुत जुड़े, क्योंकि मैंने देखा जोगेश्वरी और ये टाउन वाले लोगों को बहुत शौक था एक्सोटिक तो बहुत है एक्सोटिक्स का। उधर, हाँ, टीम ओवेज भी उस वक्त से मेरे साथ में जुड़ा था। फैजान उसका दोस्त, ये सब लोग जब भी बरबरे और सानन मेरे से परचेस करते थे। अच्छा, बहुत जने, जावेद भाई, ऐसे बहुत से लोग, खास ये मैं जोगेश्वरी वाले बता रहा हूँ। ये लोग शुरू में मेरे साथ में जुड़े हुए थे और मेरे से बकरे परचेस करते थे मेरे पास। फिर पलाई क्या होती है मेरे को तब पता चला। तुमने मेरे को आइडिया दी कि भाई हाँ, अब जब इतनी बड़ी जगह लिए हो तो पलाई पे बकरे रखो, जगह का कॉस्ट निकलेगा वैसे ही। तभी अपन ने पलाई शुरू की है। फिर धीरे धीरे करके अपन ने पास वही जगह पे पलाई के मेरे पास 50 से 55 बकरे। ये ढाबे के सामने वाली जगह, ढाबे के सामने 50 से 55 बकरे मेरे पास एट ए टाइम पे पलाई के आ गए थे। अब फिर क्या हो गया, और पहला साल था, क्वांटिटी में बकरे अपन ने इतने कभी नहीं, 12-15 बकरे अपने पाले थे। 50-55 बकरे पालना ये एक टफ पार्ट हो गया। बीमारी क्या होती है तब पता चली, वरना इतने साल से बकरे पाले तो कभी अपन ने ना। और ज्यादातर ऐसा होता भी है, अगर 10-12 बकरे एक टाइम से रखे हुए तो वो जल्दी बीमार पड़ते भी नहीं है जब तक कोई नया नहीं आता है उसमें। मैं बता रहा हूँ ना, एफएमडी वगैरह अपन ने कभी फेस नहीं किया। मैंने फर्स्ट टाइम एफएमडी देखा था जो ढाबे के सामने वाला बाड़ा था, वहां पर मैंने को फर्स्ट टाइम एफएमडी आई थी। अच्छा, तो वो एक पहला वर्स्ट एक्सपीरियंस था लाइफ का। डॉक्टर को बुलाया, खर्चा किए, सीखे, इलाज किए, धीरे धीरे। और उस टाइम पे क्या था पता है कि लॉकडाउन चल रहा था, और लॉकडाउन में सारे कारोबार बंद, दुकान बंद थी, तो इंसान के पास टाइम पास करने के लिए कुछ था नहीं। तो हम लोगों के पास टाइम पास करने के लिए था फार्म, और घर से ज्यादा दूर भी नहीं था, 4 किलोमीटर पे था। तो हम लोग पहुंच जाते थे डेली, और पूरा दिन वहीं बैठ के टाइम पास करते। क्या फ्री थे, तो वो धीरे धीरे करके उसी में हम लोग पूरा करते गए। अब वो जगह 50-55 बकरों के हिसाब से पड़ने लगी छोटी। हम लोग ने केज बनाए वहां पर। मेरे हिसाब से ना लॉकडाउन के पहले ही ये फार्म पे आ गए थे तुम। कौन से? खरडी गांव में। खरडी गांव में नहीं, जब भी लॉकडाउन था आ गए थे। जब अपन ने वहां पर डाले थे ना शेजान के सामने, तभी लॉकडाउन लगा नहीं था। लॉकडाउन के पहले डाले थे फार्म अपन। खरडी गांव में 2019 में आ गए थे, 18 में। अभी तुम शेजान की बात कर रहे हैं। हाँ, तो तुम शेजान 18 में थे, तुम बोल रहे शेजान 18 में था। हाँ बराबर। हाँ, तभी लॉकडाउन नहीं था। शेजान पे जब तक मैं था ना, जब लॉकडाउन नहीं आता, जब भी तो हम लोग शौक में फार्म शुरू किए, तुम्हारा आना जाना हुआ, तो मैं दुकान बंद करके रात को आता था फार्म पे, दिन में आफ्ताब आता था बराबर, क्योंकि वो नाइट शिफ्ट पे रहे, तो दिन में वो आके वो देख के जाए, रात को मैं आता था। प्रॉपर जब लॉकडाउन आया ना, उसके पहले हम लोग वहाँ खरडी गांव शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि जगह अपने को पड़ रही थी छोटी। अच्छा, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट एक वो था वो जगह पे कि वहां पर पतरे वाला शेड था। कहाँ पर? शेजान पे। तो गर्मी में वहां पर हम लोग को बहुत हिट होती थी वो ना। जब इंसान शौक करता है ना, तब सीखता है हर चीज। तो वो चीज मेरे को एक डिसएडवांटेज था वो। और ठंडी में उतना ही ठंडा होता। हाँ, ठंडी में ठंडा होता था। तो हम लोग अंदर की जगह लिए, खरडी गांव की। वो फार्म बना हुआ था, फार्म नहीं बना हुआ था, मतलब एक तबेला टाइप का एक सेटअप था, और वहाँ पर एक फार्म भी चल रहा था। तो वो डिसकंटिन्यू हुआ, तो अपन ने उसके बाद में वो फार्म लिए। वहाँ अपन ने शौक बढ़ाए। वहाँ फिर अपने धीरे धीरे करके अपन ने वहाँ पे 250 बकरे तक पलाई, और अपने खुद के मिला के 250-300 बकरे कर दिए थे। उस वक्त थैनोस भी आया था, थैनोस भी था, और किलर था। किलर मतलब उस जमाने में सानन जो मेरे पास थे, मैं समझता हूँ आज भी वैसे सानन नहीं है। बहुत अलग थे वो, बहुत अलग लेवल के सानन थे। और उस वक्त के साननों की जो सिंग आती थी ना, वो आजकल के सानन में नहीं है। आज इम्पोर्टेड ब्लड लाइन कर रहे लोग, लेकिन मैं समझता हूँ कि उतनी बड़ी सिंग नहीं आती इम्पोर्टेड ब्लड लाइन में जो पहले आती थी इंडियन में। किलर की सिंग, किलर में मैंने मोहसिन भाई से ही लिया था, पीछे लगी है। ये बाप जी की सिंग है, किलर की इससे बड़ी थी। नहीं दिख रही है तो मैं फोटो लगा दूंगा, ये आप लोग देख सकते। किलर की सिंग इससे बड़ी थी। अच्छा, फिर अपन ने सानन के बच्चे उतारे, वो बेचे। तो पूरी जर्नी वहीं से शुरू हुई, खरडी गांव वाले फार्म पे। एक्सोटिक से, है ना? एक्सोटिक। अच्छा, खरडी गांव वाले फार्म पे आके अपने पास में
अपने खुद के और लोगों के मिला के 100 तो एग्जॉटिक बकरे हो गए थे। है ना, माशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अभी ये एग्जॉटिक अपन ने यहाँ से जमा कर लिए, ठीक है। अब एक बार खाली ऑडियंस को बता दो, अपन स्पोर्ट्स में कितनी बार प्लस हुए हैं और अपन ने बंद क्यों कर दिया? अभी कोई बकरे मतलब आते हैं नहीं। देखो मैं बताता हूँ, जब शौक था ना तब तक स्पोर्ट्स का शौक था। जब पलाई वाली उसमें अपन घुसे तो धीरे 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 करके उसको अपने को कम करना पड़ा। रीजन ये है कि अपना फिर कॉन्सेंट्रेट लोगों के बकरे पालने में था, अपने बकरे में नहीं। तो पहले जब तक अपन अपने बकरे पाल रहे थे तो अपन स्पोर्ट्स में वगैरह में थे, और धीरे धीरे पलाई में आए तो उसको अपन ने कम कर दी। कम क्या कर दी, ऑलमोस्ट बंद कर दी। और मेरे को याद है मैं पहला ही साल जब स्पोर्ट्स में करा था तो 6 या 7 जोड़ एक ही सीजन में अपन जीते थे। हाँ, अच्छे खासे प्लस तो हुए थे। खान बकरा था, टाइसन के सामने जीता था। रेंचो जीता था 2 बार। हाँ, फिर एक बकरा और एलेक्स जीता था 2 बार। हाँ, तो ऐसा करते करते अपन एक ही सीजन बुलेट भी था। बुलेट था, हाँ बुलेट फार्म जीता पे ही था, जीता फार्म था। पे ही करे थे। तो वो एक अलग जमाना था यार, बचपना भी था और वो मजा आती थी उस वक्त। फिर ऐसा हो गया ना कि जब अपन पलाई में प्रॉपर घुसते गए तो फिर सारी ब्रीड्स अपने को लेनी है। फिर अपन सानन पे डिपेंड नहीं रह सकते थे। फिर अपना कोटे आने लगे, गुजरी आने लगे, मालवा आने लगे, तो अपना कंसंट्रेशन पूरा पलाई में चला गया। और धीरे धीरे स्पोर्ट्स से अपना शौक भी कम होता गया। और पाल रहे आज भी सानन वैसे ही है, शौक वैसा ही है, लेकिन अब स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स में नहीं है। और अभी नहीं कर सकते, अभी एक प्रोफेशनल तरीके से अपन फार्म चला रहे तो वो अपने से होगा भी। बकरा तैयारी का टाइम ज्यादा मांगता है। एग्जैक्टली, बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें करना पड़ता है, अगर किसी को नहीं मालूम है तो बता दे। बहुत मेहनत है उसमें और पर्सनली उसके पीछे फोकस करना पड़ता है। और वो अब अपने लेवल का काम नहीं, अपन उस पर नहीं कॉन्सेंट्रेट कर सकते। तो अपन खुद भी नहीं कर रहे और किसी के अपन तैयारी पे बकरे लेते भी नहीं। नहीं, ठीक है। फिर आते हैं इस पे, देखो बहुत सारे अब लोगों देखो को ना, एक्चुअली स्पोर्ट्स के बाद है ना फिर बड़े बकरों का शौक चढ़ गया। हाँ उस पे कोटा आएंगे तैयार बड़े करने बकरों का, पे। हाँ। लेकिन उसके पहले बहुत सारे अभी नए लोग हैं जो फार्म खोलना चाहते हैं या करना चाहते हैं फील्ड में काम। ये लाइन में कमाई है? ये तुमने बहुत कड़वा सवाल पूछ दिया। अब बताना पड़ेगा, देखो लोग देखो मैं अगर बोलूंगा ना कि ये लाइन में कमाई नहीं है तो लोगों को क्या लगेगा, खुद तो कर रहा है और दूसरों को मना कर रहा है, बराबर। तो ऐसा है ना कि भाई वो कमान से तीर निकल गई है तो वो वापस नहीं आ सकती। अगर कोई न्यू कमर से मैं मेरा पर्सनली सजेशन दूंगा कि भाई शौक करो, बिजनेस में मत आओ। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत, तुम इसके साथ कुछ और नहीं कर सकते। हम लोग एक बोलते हैं ना, रेस में बहुत पहले भाग चुके हैं और रेस में इतना आगे निकल चुके हैं कि हम लोग पीछे पलट नहीं सकते। अब भागना ही है, अब भागना ही है। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं, ठीक है। आज अगर मैं देखूं तो मेरे को हो गए करीबन 5 साल लगभग, है ना, 2017 से 5 साल से ज्यादा ही हो गए। फिर 6-7 साल लगभग हो गए। तो ये 6-7 साल मैंने जब इस फील्ड में दे दिया हूँ तो मैं अगर अब हटता हूँ तो मैं बेवकूफ हूँ। बराबर, बहुत पैसा, टाइम, बहुत सब पैसा, लग चुका है। बहुत टाइम मैंने इसमें डाल चुका हूँ, इसलिए मैं यू टर्न नहीं ले रहा हूँ। बट न्यू कमर्स को मैं बोलूँगा आप शौक करो। आज उस वक्त क्या था मालूम है बापू, अपने पास ऑप्शन नहीं था बकरा पालने का, क्योंकि अपने पास वो चॉइस नहीं थी कि अपन बकरा कहीं जाके पलाई पे रखे पाले। वहाँ 2-4 फार्म थे और बहुत अच्छे फार्म थे, बट अपना पर्सनली उस वक्त ये सोच थी कि भाई मैं पलाई क्यों करूं, मैं खुद पालू ना मेरा बकरा। जब शौक है तो सामने रहे जाना। देखो आज अगर मैं खुद न्यू कमर होता ना, टू बी फ्रैंक, मैं फार्म डाल के नहीं बैठता था। मैं अपने बकरे हर फार्म पे 2-2 बकरे छोड़ देता था, अच्छा, और वहीं से शौक करता था। तो आज लोगों के पास ऑप्शन है, बकरा पलाई पे भेज सकते हो, पलवा सकते हो। तो मैं बोलूंगा अपना काम धंधा कारोबार छोड़ के इसमें मत उलझो, ठीक है। जो कर रहे हो वो करो, साथ में ये शौक को आप कंटिन्यू करो, लाइफ टाइम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आते भराई पे। और तुमने जो ये सवाल पूछे मेरे से, ये सवाल रिपीट में मैं तुमको पूछता, तुम इतने साल से शौक कर रहे, कितना पैसा कमाए और कितना गवाए? सिर्फ अभी तक गवाए जितना कमाए उससे ज्यादा ही गवाए। मैं ये चीज का गवाह हूँ कि जितना पैसा तुमने नुकसान किए हो उतना तो शायद मैंने भी नहीं किया हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने कहीं से नुकसान किया हो तो कहीं से मैंने कवर भी किया हो। तुमने तो सिर्फ नुकसान किए हो और आज भी कर रहे हो, आज भी मतलब चालू ही है। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, वो कभी हुआ तो मैं बनाऊंगा उस पर एक सेपरेट वीडियो। गलत आदमी से सवाल पूछिए क्या क्या हो गया, ठीक है। फिर अभी आते हैं भराई के बकरों पे। हाँ, कितने साल से अपन बकरे भराई कर रहे हैं? पहला बकरा कौन सा था? पहला बकरा जो भराई पे था वो अपना खुद का था, पार्टी की
डिमांड थी कि क्या था? 2019 में शायद 18 या 19 में, मेरे को प्रॉपर यार याद नहीं है। हाँ। आरिफ भाई जब मेरे साथ जुड़े थे, आरिफ भाई को तो लगभग लोग जानते ही है, उस्ताद आरिफ, उस्ताद उस्ताद, नाम हाँ, से जो अपने फार्म पे अपने साथ थे, अपने भाई है हाँ। और हमेशा अपने साथ ही रहे हो। हाँ। मतलब ये समझ लो कि मैं शौक जब कर रहा था ना, हम्म। तो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के वो आदमी अच्छा। खड़े थे, हाँ। ठीक है, और बहुत सपोर्टिव रहे। ये समझो कि जो मैंने स्टार्टिंग के 3 साल निकाला वो उनके साथ निकाला, और कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। आज मैं जो यहाँ तक भी हूँ तो हाँ। उनका भी बहुत बड़ा रोल है। अल्लाह, आज वो कुछ और कारोबार कर रहे हैं, हाँ। अल्लाह उनको बरकत दे। फार्म ही है ना उनका? फार्म नहीं है, फार्म शौकिया तौर पे अपने बकरे पाल रहे हैं, अच्छा। प्रॉपर फार्मिंग नहीं कर रहे वो। हाँ। रिटेल लाइन में वो काम कर रहे हैं अच्छा। माशाल्लाह, और एक्चुअली वो थोड़ा दूर शिफ्ट हो गए ना, तो इस वजह से कम हो गया, वरना वो आज भी अपने साथ ही होते। बट क्या था कि उनकी प्रॉपर्टी थी वहाँ, वो शिफ्ट हो गए, तो इस वजह से अपने साथ अभी नहीं है साथ ही, लेकिन अलग। उनका ही फार्म है हाँ। ये भी, आज भी आ सकते डी थे गोट वो। फार्म उन्हीं का है। हाँ। तो कोई उसमें वो बात है ही नहीं। हम्म। तो भराई का शौक मेरे को चढ़ा कहाँ से, मैं बता दो। मैं आरिफ भाई से मिला ना, तो वो एक बकरा उनके शॉप में, वो भी मेरी तरह तो पागल थे, दुकान में पाल हाँ, लेते। वो अपनी दुकान में कोने में पीछे उनकी मुर्गी की दुकान थी, चिकन शॉप थी, हम्म। पीछे एक बाड़ा बना के बकरा भरते थे वो। और उनके ही फ्रेंड थे शमशू भाई, जो मेरे भी दोस्त थे बहुत अच्छे, मैं उनके जरिए मिला था। शमशू भाई 3 4 5 बड़े बड़े बकरे, कोटा कोटा का शौक मेरे को टू बी फ्रैंक शमशू भाई को देख के लगा, अच्छा। क्योंकि वो मुमरा में ही अपने घर के पास ही रहते थे, और मेरी दुकान से थोड़ा आगे आरिफ भाई की दुकान थी, पीछे शमशू भाई का एक गाला बड़ा था, वाला। उसमें वो बकरे भरते थे। तो भराई के बकरों का शौक मेरे को वहाँ से चढ़ा। मैंने देखा वहाँ पर कि वो लोग समझो 70 किलो 80 किलो 65 किलो का बकरा लाते थे, 6 महीने बाद वही बकरा 110 120 किलो। तो मैं भी देख के हैंग हो जाता था कि यार, और वो लोग की मेहनत, वो लोग बाबा बाबा बाबा। शमशू भाई ऑफिस से कॉल सेंटर पे काम करते हैं, शमशू भाई और सरफू भाई दोनों, कॉल सेंटर था उन लोगों। वो लोग कॉल सेंटर से आने के बाद 2 2 घंटा एक एक बकरे को लेके बैठते थे खुद। अच्छा। हाँ, तो वो क्रेज़ मेरे को वहाँ से आया। आरिफ भाई फिर मेरे साथ जुड़े फार्म पे, आरिफ भाई को अपन ने साथ में ले लिए। तो आरिफ भाई जब आए तो मेरे को बोला ऐसा था कि चलो अब ये बंदा है साथ में, तो अपन भराई का शौक करें। हम लोग ने एक बकरा लाए थे शफीक भाई से। शफीक भाई को जानते हैं आप? शफीक भाई, वो कौन सी गली बोलते थे वो, बॉम्बे वाले, यार वो गली का नाम मेरे को नाम, शफीक भाई, हाँ, उनसे हम लोग अरब ने एक गली? बकरे, हाँ हाँ हाँ, अरब गली वाले शफीक भाई, बराबर। उनसे हम लोग ने एक बकरा लिए थे महाराज। अच्छा। 43 44 हाइट का कोटा था, उतना बड़ा कोटा नहीं देखा मैंने हाँ। भाई, वो अभी अलग तो था। देखे ना। अभी तो अब हाँ ना। 43 44 हाइट कहाँ है अभी भी? अरे मतलब फार्म लाइन में जब से मतलब आए, 44 हाइट नहीं देखा मैंने, बड़ा 40 बकरा था वो भाई जो- अलग था। बीटल का शेप कैसा होता है, वो बीटल की तरह लंबा था, लेंथ बहुत बड़ी लेंथ। बस बकरा जो था इतनी छोटे से सिक्के, जलेबी सिक्के, वो पुरानी नस्लों वाला कोटा था। अच्छा। व्हाइट में था, लेकिन वो करोली नस्ल का, पुरानी नस्ल का कोटा था। बकरा हम लोग ने लिए, पहला बकरा वो लिया, अपना खुद का था, बेचे नहीं अपन ने, भराई की उसको। एक बकरा कस्टमर का उस टाइम पे अपन ने लिए थे। 2 बकरे हम लोग ने भराई किए पहला साल का। क्या वेट पे गए थे दोनों? महाराज नाम रखे थे वो बड़े वाले कोटा का। वो अपन ने लाए थे 75 80 kg पे। वो बकरा 125 130 किलो गया था। और दूसरा वाला? और पर वो 125 130 किलो पे भी खाली बकरा बड़ा ही दिखता था, क्योंकि बीटल की मैं बताया ना उतने बड़े समझ फर गया मेरे कौन पास सा उसकी भी बकरा। फोटो है। हाँ। और उसके बाद में जो दूसरा बकरा था, विलन विलन ही नाम था शायद उसका, या ऐसे ही कुछ नाम था, नहीं कांचा, कांचा नाम रखे थे। वो कोटा मालवा में क्रॉस था, 39 40 हाइट का था, बहुत एग्रेसिव बकरा था। वो बकरा 110 115 किलो पे था। सही है। दोनों बकरे हम लोग ने बाद में कुर्बानी के टाइम बेचे थे। उसके बाद फिर हम लोग ने एक बकरा लिए नहीं, पलाई पे था, कस्टमर का था, नईम भाई का बकरा था, हंटर। हंटर। याद होगा तुमको हंटर? हंटर को तैयार किए थे नईम भाई के। और भी फिर मेरे पास बकरे थे भराई पे, ये 3 बकरे पहले साल में थे अपने पास। उसके बाद फिर ऐसा हो गया, उसके सेकेंड ईयर में बराबर मेरे को याद है, मेरे पास 13 14 बकरे भराई के थे। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद के साल में मेरे पास 22 23 बकरे भराई के थे। और अभी कितने? अभी तो मैंने बंद कर दिया लगभग भराई। भराई नहीं हो रही है नहीं, अभी? 5 बकरे हैं, 4 से 5 बकरे, वो भी अपने हैं, बेचने के हैं, कस्टमर्स पार्टी के के, सब? जो लोग मेरे साथ में पहले से जुड़े हुए उन्हीं के बकरे हो। तो वो अभी हर अगर साल किसी को भेजना है तो पलाई का बकरा? नहीं, भराई पे नहीं, नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। ये तो नवी चीज मालूम पड़ी है आज कि पलाई बंद कर दी, भराई बंद कर दी है। हाँ, वर्कलोड ज्यादा था। वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, अभी जैसे कोई कस्टमर भराई पे और देता है एक्चुअली बकरा, मैं बताऊँ, टू बी फ्रैंक,
मेरा नुकसान होता है उसमें। अच्छा, हाँ, वो 10,000 भी देना तो नहीं परवड़ता, खर्चा ज्यादा ही होता है। खर्चा ज़्यादा होता है, स्टाफ अच्छा, बिजी हो ऐसा जाता कोई है। प्रेशर रहता था कि भाई मेरा बकरा 80 किलो पे है, मेरे को 130 पे ही चाहिए? ऐसा प्रेशर वाला काम तो नहीं है। देखो मेरे को याद है हम लोग ने बादशाह बकरा लिए थे, हाँ। हम लोग ने 70 किलो का बकरा लिए थे, वो बकरा 130 किलो गया था। अच्छा, उसी साल में अपने पास और भी बकरे नहीं थे। कस्टमर का प्रेशर होता था, अगर कोई भराई पे भेज रहा है तो देखो स्पेसिफिक। भराई का पैसा अगर आदमी आठ, हाँ उस टाइम पे हम लोग लेते थे 7,000 8,000, हाँ। तो प्रेशर तो होता है, बकरा तैयार करके देना हाँ। है। और उस वक्त कैसा था, हम लोग सोचते नहीं थे, बस ले लेते थे। अब सोच समझ के लेते, ये बकरे की कैपेसिटी है तो ही लो। ये हर बकरे की हाँ कैपेसिटी नहीं हाँ। होती है। उस टाइम पे मैंने बादशाह तैयार किया था, सरताज तैयार हुआ था हमारे यहाँ पे, इरफान फिर मेरे साथ जुड़ा, जो आज भी मेरे साथ है, 4 साल हो गए उसको भी। तो क्वांटिटी बढ़ गई भराई की, 20 22 बकरे हो गए सब। टाइगर, ऐसे बहुत बकरे आए भाई, मेरे को तो कितनों के अभी मतलब ध्यान में भी नहीं आ रहे। माशाल्लाह इतने बड़े बड़े बकरे अपन ने तैयार किए, अरे वाह। 130 किलो, 115 किलो, 100, हाँ, ये सब एकदम इजी था हम लोग के लिए ये तो सबसे। अभी भी है बहुत सारे अभी अपने भी है, पास, अभी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो शायद सेल्फ पे ही है सेल्फ पे है ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये साल सही दिखाएंगे है, हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिर सबसे अच्छा बकरा बादशाह मेरा था, जो हाँ। 70 किलो से 130 किलो गया। उसकी बनावट मतलब एंड लेवल का बकरा था, उससे अच्छी बनावट नहीं थी। उसकी रील अभी भी शायद पिन करके रखे हो ना? हाँ, बादशाह की रील्स तो आज भी कितने लोग डालते भाई। हम्म। तो वो तो भी अगर किसी को देखना संजू, है तो पेज उसके पे बाद है। में संजू हाँ। था, अबू जलाल, हम्म। जो मेरा सबसे एग्रेसिव बकरा, रिसेंटली उसकी मैंने हाँ पुरानी वीडियो डाला भी था, वो भी हाँ। 128 और वो 130 किलो साइज पे का था। भी बहुत बड़ा था बहुत भाई। बड़ा था, 41 40 हाइट पे था। हाँ। सबसे बड़ा था संजू, 143 kg हम लोग ने उसको वजन किए थे। अरे वाह, और एक खस्सी भी भराई किए थे ना शायद? खस्सी भी किए थे। कितना हाँ था? बिल्लू बाजी 160 वो हाईएस्ट है अपना? हाईएस्ट है, 160 हाईएस्ट है। और उसकी 153 की माशाल्लाह, तो मेरे ख्याल से आसिम भाई के चैनल पे वीडियो भी है, है ना? बकरीद से 1 1.5 महीने पहले हम लोग ने बनाए थे। फुल ब्लैक फुल पंजाबी था, ब्लैक और हाइट बीटल में था, मेरे हिसाब हाँ से बड़ा था। बड़ा था, 43 हाइट में था। हाँ, अच्छी वो बड़ी वसीम भाई का हाइट था, थी। अंजला के मामा, अच्छा, उनका बकरा वो था। भी एक देखने जैसा बकरा था, अगर होएगा तो मैं साइड में वीडियो लगा दूंगा, तो आप लोग वो उनका भी देख था नहीं सकते हैं। एक्चुअली, उनको मैंने बेचा था अच्छा। कोई और पार्टी का। हाँ। अच्छा इंसिडेंट्स बताता हूँ, हाँ। पार्टी ने मेरे पास 2 खस्सी बकरे लग के गए, ठीक है, बीटल थे दोनों। उसमें ये एक बकरा था और एक वो, इसको धराई का बोल के गए थे और उसको सेल्फ फीडिंग का बोल के गए थे, ठीक है। अच्छा नया नया फार्मिंग था, जब भी अपना अपन इतने मजबूत भी नहीं थे कि कोई पलाई अपनी रोके और अपन सहन कर पाए। और उस टाइम पे पलाई लोग बहुत रोकते थे, बाप रे बाप। ये तो अभी भी, अभी नहीं है, अभी तो सीरियसली लेकिन बोलो वो अभी थोड़े मेरे यहाँ बहुत पर तो नहीं है, रहते हैं। क्योंकि अभी उतना अपन झेलते ही नहीं है कि पलाई नहीं दे रहा है कोई। तो उस टाइम पे नया नया मामला था अपना, तो अपन भी और नए थे तो आइडिया नहीं थी। भाई मेरे पास वो बंदे ने बकरा रखे थे और वो थे मौलाना टाइप, माशाल्लाह। मैं भी ट्रस्ट हाँ करके बकरे ले लिया उनसे। हाँ पहले महीने पलाई नहीं आई, दूसरे महीने पलाई नहीं आई, तीसरे महीने हाँ पलाई नहीं आई, 4 महीने 5 महीने, टोटल है ना भाई पूरे 11 महीने हो गए, वो बकरे की पलाई नहीं है 2 बकरों की मेरे को। हाँ। जिसमें एक बकरा भराई पे, अगर आप भराई का हिसाब पकड़ोगे तो 1 लाख रुपया मेरा सिर्फ एक बकरे की अरे बाप रे बाप, पलाई पेंडिंग रह गई। और अभी तक दूसरा पेंडिंग है? बकरा सुनो ना, दूसरा बकरा सेल्फ फीडिंग का, उसकी समझ लो 36,000 रुपये, 3,000 रुपये के हिसाब से 1,36,000 रुपये मेरे को मिला नहीं। एंड में उन्होंने क्या किया मालूम है, मेरे को आके स्कीम दिए कि बड़ा वाला जो बकरा है वो आपके पास ही है भराई का, वो रहने दो, और छोटा वाला मैं ले गया तो कुर्बानी करता हूँ, बड़ा वाला अगर बिक गया तो आपके पैसे उसमें से दे दूंगा, हाँ। नहीं तो छोटा वाला मैं कुर्बानी कर दूंगा, या फिर तुम्हारे पैसे भिजवा के ये बकरा भी मंगा लूंगा। भाई चांद रात तक मैं इंतजार किया उनका। कितना पैसा निकलता है? 1,36,000 रुपये। चांद रात तक वो बंदे ने मेरा फोन नहीं उठाया। हाँ, हाँ, चांद बकरे रात गए? के एक दिन पहले था, एक गया था भराई अच्छा। वाला, मेरे पास ही हाँ। था। अब उस टाइम पे मैंने, वसीम भाई ने मेरे को बोले थे कि भाई ये बकरा मेरे को पसंद है, उनके मेरे पास गुजरी पड़ रहे थे, तो बोले ये बेचना रहेगा तुम मेरे को देना। मैंने उनको फ़ोन किया, मैं वसीम भाई ऐसा ऐसा मामला है, आपको बकरा कितने में चल रहा है? बोले तुमको कितने में? बोला 1,40,000 रुपये का। ठीक है दे दो बकरा। मतलब उस दिन अगर वसीम भाई वो बकरा नहीं लिए होते तो वो बकरा 160 किलो का बकरा मैं रिपीट करके करता भी हाँ, क्या। और आधे टाइम पे कोई लेता भी नहीं फिर। उन्होंने वो बकरा मेरे से परचेस की और कुर्बानी। मतलब ऐसे भी टाइम अपन ने देखे कि अपन ने यार अपनी 100% सर्विस दी है कस्टमर को, उसके बाद भी कस्टमर ने अपने को किया नहीं एट द एंड धोखा ही दिया। तो उस वक्त से अपने को समझ में आ गया डिफॉल्टर कस्टमर किसको बोलते। तब से अपन भी अलर्ट हो गए कि भाई पलाई टाइम पे जो देगा उसी के बकरे पलेगे, जो टाइम पे नहीं देगा फिर रूल्स रेगुलेशन फार्म्स के पता चलेंगे। लोग ऐसे ऐसे रूल्स भी रखते कि 3 महीने में बकरे की पलाई नहीं है, बकरा बेच दो। अभी वो रूल अपने यहाँ पे है, भाई अभी तो मेरे पास ऐसा कोई कस्टमर नहीं है जो मेरे को पलाई नहीं देता। लेकिन इन केस कभी कोई रुकाया हो तो ऐसा रूल है?
हाँ अभी तो बकरा ही अपना हो जाता है ना। ठीक है। अब एक जो 3 महीना फोन नहीं उठाया वो बाद में क्या उठाएगा, और बाद में उठाएगा तो या पैसा दो या बकरा लो, ये भी है। सिंपल है। एक और सवाल बकरेबाजी को लेके, देखो जो लोग दूर से देखते हैं ना, वो लोग को लगता है कि बहुत अच्छी लाइन है, क्योंकि बताया जाता है हर जगह बकरा बिकता है लाख रुपए का, 1.5 लाख एक रुपए कड़वा का। सच बोलूं ये सवाल पे, सवाल सुन लो, हम्म, बकरा बिकता है लाख रुपए का, 1.5 या 2 लाख का, ठीक है। बताया जाता है 4 लाख, 4.5 लाख, 5 भाई ये लाख। धंधे में बरकत क्यों नहीं है पता है? हाँ, इसमें झूठ बहुत बोलते लोग। ये लाइन में ना, हाँ, मतलब अगर किसी को फार्म चालू करना है तो उसको हो सकता झूठा है मैंने होना भी बोला चाहिए। रहूंगा हम्म। कभी, हम्म। अल्लाह माफ करे, क्योंकि इसमें हालात ही ऐसे आ जाते हैं ना भाई कि आदमी मजबूर हो जाता है। हम्म। और तुमको बोला ना इसका कड़वा सच एक बता दो, कौन सा बकरेबाज कर्जे में नहीं है मेरे को बता दो। मेरे को नहीं आइडिया इतना, क्योंकि मैं फार्म का नहीं हूँ। कौन सा बकरेबाज कर्जे में नहीं है? देखो मैं है ना, तुमने फार्म आज वाला तो नहीं पॉडकास्ट हूँ। बनाया ना, मैं तो हूँ मैं लेकिन, पॉडकास्ट के हिसाब से जवाब दे रहा हूँ। हाँ आज मैं हूँ लेकिन ना अभी थोड़ा सा, है ना, हाँ। पीछे और almost अपने सब है। अपने ना कैमरे के पीछे भी 2 बकरेबाज हाँ। बैठे, पूछो कि कर्जा लिए है हाँ, कि नहीं वो कभी भी बकरों के लिए। थोड़ा बहुत तो है ही। तो है। सोचो कि जब 8-10 बकरा पाल के आदमी कर्जे में आता है तो फार्म चलाने वाला कर्जे में होगा कि नहीं तो होगा? ये भी उनके लिए जवाब है जिसको फार्म करना है ना, तो ये भी एक पार्ट है कि कर्जे में थोड़ा बहुत रहोगे ही। हम्म। सही है। अच्छा, अभी 2 आखिरी सवाल है। पहला, बस 2, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी बन गई है, थोड़ी बातें अगले टाइम 2 करेंगे। पार्ट में डाल देना। अगले टाइम करेंगे एक ही पार्ट, फुल पार्ट। तो एक जो पहला सवाल है हम्म, कि एक किसी से कुछ चल रहा है मैटर, तुम्हारा किसका तुम्हारा मैटर? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। यूट्यूबर। वो तो तो शुरू से है। उसका क्या सीन था, मतलब पूरा डिटेल में मत बताना, ऊपर नहीं, ऊपर पूछ रहे हो के। तो मैं थोड़ी डिटेल में बताऊंगा, फिर नहीं, ये वीडियो आनी चाहिए, कट नहीं होनी नहीं चाहिए। पूरी डिटेल में मत बताओ, और किसी का नाम वाम नहीं लेना, ठीक है। लेने की जरूरत ही नहीं, वो दुनिया मैटर जानती है। हो सकता है सॉल्व, हो सकता है, तो कैसे है और क्या है, मतलब। देखो मैं, चलो बहुत, ये तुमने ना बहुत अच्छी चीज पूछ ली अच्छे वक्त पे। हाँ, भाई किसको शौक है किसी से बुराई रखने का या बुराई करने का? है किसी को? नहीं है, किसी को है, किसके और पास सेम इतना फील्ड टाइम वालों है? को तो हाँ, नहीं यार। किसके पास इतना टाइम है जो हाँ। ये करे? लेकिन मसला क्या है मालूम है, कि तुम जवाब नहीं दोगे ना तो तुम अच्छा। गलत लोगों की नजर में आओगे। और मेरा ऐसा है ना भाई कि मैं ना किसी को कभी, अच्छा एक शख्स के अलावा मेरा किसी और से, इतने लोगों में किसी से भी है कुछ? आप नहीं, तुमने कभी सुने कि नहीं, मेरा नहीं, किसी से कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, मैं तो मतलब, इतने बकरेबाज है मार्केट हाँ। में, इतने यूट्यूबर है, इतने लोग हैं पूरे मार्केट में, सिवाय एक शख्स के अलावा मेरा कभी से किसी से प्रॉब्लम रहा है? नहीं। शुरू से मैं कुछ फास्ट बताता हूँ भाई। शुरुआत हुई टेरेस पे बकरे जब थे, तुमसे नंबर लिया था, शूट के लिए फ़ोन किया था, जवाब क्या मिला? आई डोंट शूट मुमरा पीपल्स, दे आर चीप। अच्छा। वो बात का आज भी मेरे पास 7 साल बाद भी मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग्स और प्रूफ है। अच्छा। ठीक है, अपन ने अवॉइड किए, अपन ने फार्म डाले, ठीक है। फार्म डालने के बाद अपने क्लाइंट्स ने उनको कॉल किए, अपना तो कोई, अपन ने इंटरेस्ट ही नहीं है, जब पहला ही जवाब अपने को ऐसा मिला, उनका पता नहीं मुमरा में किससे क्या प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है, अपन ने अवॉइड किए। और अपन ने कभी सोचे ही नहीं कि किसी यूट्यूबर के जरिए आगे बना। अपने को अपनी मेहनत पे शुरू से कॉन्फिडेंस था, अपने काम पे कॉन्फिडेंस था। और भाई पैसा खर्चा कर रहे, भाई बुरा मानने वाली बात नहीं, मैं पैसा दे रहा हूँ, बराबर ना? तो तुम नहीं आओगे कोई और आएगा, सिंपल है। अपन ने कभी यूट्यूबर को वो किए ही नहीं। हम लोग ने, कस्टमर्स ने कॉल किए कि भाई मेरे यहाँ बकरा है, आप शूट करना। तो उनको जवाब क्या मिला? भाई यहाँ वहाँ बकरा रखने से बेटर है XYZ फार्म पे बकरा रखो, तो मैं शूट करूँगा। तुमको अगर शूट करवाना है तो वहाँ से बकरा हटाओ, यहाँ रखो। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि तुम मेरा कस्टमर डैमेज कर रहे हो, अच्छा। है ना। फिर भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई ठीक है तुम आओ मत, बट एटलीस्ट ये जवाब मत दो। तभी भी मेरे को बहुत रूड आंसर मिला। उसके बाद मेरा इंस्टाग्राम आईडी तुमको याद होगा, एक पुरानी आईडी थी, पुरानी आईडी थी, जो जिस बैन हो पे गई थी। उस वक्त मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे ज्यादा लोग थे भी नहीं। मैंने 5,000 और थे। तुमने और अपन ने सबसे पहले इंस्टाग्राम पे ये बकरे वाला क्रेज शुरू में लाए। हाँ। फिर यूट्यूबर लोग आए। हाँ भाई, उस वक्त वो यूट्यूबर भी नहीं थे। अपने फॉलोअर्स उस टाइम पे मेरे 10-12 हजार थे और तुम्हारे 5-6 हजार तभी हो गए थे। मेरे नहीं, को याद है। तुम्हारे है ना 6,000 के नजदीक थे, और मेरे कुछ 2200-2500 थे। हाँ, और वो एक्स यूट्यूबर के भी फॉलोअर्स ऐसे 1200-1300 जब भी शुरू हुए थे, ठीक है। तो उस वक्त ऐसी गलत फहमी हो गई थी
कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी किसी वजह से रिपोर्ट हो गया था, वो बैंड हो गया। तो मैं बहुत उसके लेके वो था, मैंने ग्रुप्स में पूछा बहुत से कि कोई जानकार होगा बताएगा क्या है। ग्रुप में भी कुछ गाली नहीं दे सकता वीडियो में, कुछ फितने होते। एक फितने ने, जिस दिन मेरे को यूट्यूबर मिलेगा ना, मैं उस फितने का नाम बताऊंगा। मेरे को वो फितने ने बोला कि ये यूट्यूबर ने तुम्हारा बैंड लगवाया। अच्छा। हाँ, मेरे को गलतफहमी हो गई, वो मैंने उसकी बात मान लिया। और मैंने वो यूट्यूबर को नहीं, मैंने तो बोला जिसने भी मेरे इंस्टाग्राम के साथ खेला है या कुछ किया है, तो मैं उसको ऐसा वैसा ये वो 2-4 मैंने बैड वर्ड्स बोल दिया। मैंने वो एक्सेप्ट भी किया, ठीक है। वो भी कॉल रिकॉर्डिंग है शायद हाँ, वो। दूसरे दिन मेरे को पता चला, उसने मेरे को मेरे से रिलेटेड कंप्लेन एंड ऑल ये सब चीज़ें हुई। तो मैंने बोला नहीं मेरी गलती थी, मैंने एक्सेप्ट किया और अपन आगे बढ़ गए उसको लेके। बट वो थोड़ा कुछ ज़्यादा हाइपर और कुछ ज़्यादा ही धमकी वाले कॉल्स आने लगे मेरे को। जोगेश्वरी से 2-3 डॉन लोगों के फ़ोन आए थे, उसकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अच्छा। हाँ हाँ, तो ये सब फालतूगिरी होने लगी। तो फिर क्या हो गया मालूम है, एट अपन पे मुमरा वाले, बर्दाश्त होता है जब तक करते, माफ़ी जब तक अपने से मांगी जाती है अपन मांगते, उसके बाद मैं अपने रंग पे आया, ठीक है। तो ये कहानी वहां से शुरू हुई। एक बंदा तुमसे अगर किसी से उससे अनजाने में गलती हो गई और उससे बात हो गई, तो तुम उसको खत्म नहीं कर सकते, तुमने उसको आगे बढ़ाया तो वो चीज़ें आगे बढ़ी। उसके बाद फिर सारी चीज़ें अपनी जगह पे ठीक थी। लेकिन ये पिछले कुछ साल में मैंने जैसे जैसे ग्रोथ किया ना, तो वो ग्रोथ डाइजेस्ट नहीं हो रही थी या पता नहीं क्या। क्योंकि क्या था, मैंने मार्केट में एक चीज़ एनालाइज किया हो, लोगों को लगता है ना कि हम लोग अगर उस चैनल पे आएंगे ना तो हम लोग बहुत तरक्की करेंगे, घंटा। हाँ, अच्छा। ऐसे मैंने बहुत से लोगों को देखा, वो चैनल पे आए भी और फार्म भी बंद हो गए। अगर वो चैनल से तरक्की हो सकती थी तो किसी का फार्म बंद नहीं होता। आज मैं नाम के साथ गिना सकता हूँ ऐसे कितने फार्म है जो वो चैनल पे बहुत हाईलाइटेड थे और वो बंद हो चुके। तो ये लोगों की सोच है कि मैं किसी यूट्यूबर के जरिए आगे बढ़ सकता हूँ। मैं तो कभी वो चैनल पे नहीं आया, बराबर। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कहूँ। और ऐसे बहुत सारे फार्म है जो वो चैनल पे नहीं है, वो आज बहुत तरक्की पे। उल्टा नहीं आने वाले ज्यादा तरक्की पे, जो आके बैठे वो बेचारे पछता रहे कि हम क्यों आए थे। ठीक है, खैर उसकी कंट्रोवर्सी में अपने को नहीं जाना है। हाँ। आज भी ये मामला है ना कि वो बंदे को कोई मेरे खिलाफ कुछ बोलता है तो वो बंदा उसके ऊपर कुछ स्टोरी, कुछ स्टेटस, कुछ बातें यहाँ वहाँ फैलाना। अभी एक सिंपल बात जैन भाई, आप मेरे दोस्त हो, मैं आपका दोस्त हूँ, आप मेरे यहाँ आए, मैं आपके यहाँ जा रहा हूँ, है ना। आपके फार्म पे अगर वो बंदा शूट करने आ रहा है, वो मेरे को आपके फार्म पे देखता है, ठीक है, और मेरा उससे कोई बहस भी नहीं होती, ना ही मेरी उससे सलाम दुआ होती, ना बात होती। अगर मैं आपके फार्म पे आ रहा हूँ और वो आपको 4 दिन बाद नहीं, 2 महीने बाद आपको मैसेज करता है, जब आप उसको रिटर्न शूट के लिए बुला रहे हो तो वो आपको मैसेज करता है कि वो दानिश आपके फार्म पे आता है, इसके लिए मैं आपका फार्म आज के बाद शूट नहीं करूंगा। अच्छा। तो ये क्या अच्छा आपकी नज़र में कौन बुरा हो गया? नहीं, ये तो गलत बात है। आपको ये लगेगा ना यार मैं तो दानिश से दोस्ती करके फंस गया, दानिश मेरे फार्म पे आ रहा है तो मेरा काम रुक गया। कहीं ना कहीं आपका काम उसके जरिए चल रहा था, ठीक है, मैं तो आपको रोक नहीं रहा था। मेरे को वहां देख के ये जो बात, इसका भी मेरे पास प्रूफ है कि उसने वो फार्मर को मैसेज किया कि आपके फार्म पे दानिश आता है, इस वजह से मैं आपका फार्म शूट नहीं करूंगा। अच्छा। ठीक है, किसी फार्म पे मेरे यहाँ से एक बकरा जाता है, अगर वहाँ कोई फार्म पे, वहाँ पर उसको बोला जाता है कि तुम अब सही जगह पर अपना बकरा लाए हो, तुम जहाँ पर अपना बकरा रखे थे वो प्रोफेशनल फार्म नहीं है, वो फलाना है, डिमाका है, ये वो, अब तुम अपनी सही जगह पर। तो भाई जब तुम दुनिया और अच्छा जब ये किसी के थ्रू, अच्छा जब मैं रिएक्ट करता हूँ ये सब चीज़ों पे, मेरे सामने जब ये चीज़ें आती है ना, मेरे में भी एक बचपन है कि मैं रिएक्ट करता हूँ, टू बी फ्रैंक। और जब मैं रिएक्ट करता हूँ तो किसी बड़े लोगों का मेरे को कॉल आता है, ठीक है, बड़े लोग कौन है सबको पता है, 2-4 बड़े लोग हैं मार्केट में जिनकी लोग इज्जत करते, मैं भी करता हूँ, वो भी करता है, शायद सभी लोग करते होंगे। तो उनका जब कॉल आता है मुझे कि यार तू ऐसा उसको क्यों बोल रहा है, तो मैं बताता हूँ कि ये चीज़ें हुई है, इसकी वजह से मैं ऐसा बोलता हूँ। वो बड़े लोग अपना नाम बीच में डालते हैं, चीज़ों को ख़त्म करते, ख़त्म करने के महीने 2 महीने बाद फिर एक नई चैप्टर शुरू कर देता वो। भाई मैं उस बंदे के घर के नीचे तक गया हूँ चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, कि मेरे को भी शौक नहीं है यार। और लड़ा उससे जाता है ना भाई जो ताकतवर हो, जो पहले ही मन बुद्धि है, उससे मैं क्या लड़ूं? समझे आप मेरी बात?
तो तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं है, तुम्हारा मेरा कोई रोल नहीं है। तुम मेरे नाम से किधर पे भी तुम अपना, तुमको शूट नहीं करना है, किसी और ने तुमको मना किया है उसका शूट करना है, तुम डायरेक्टली बोलो ना मेरे को शूट नहीं करना है, या कोई और रीजन दो। तुम मेरा रीजन दे के तुम मेरे और उसके बीच में बुराई पैदा कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो चैनल जो लोग तुमसे शूट करवाते हैं वो मुझसे दोस्ती ना रखे। तो अगर ऐसी बात है तो मैं वो फार्मर्स को बोलूंगा कि भाई अल्लाह के वास्ते मेरे से दोस्ती तोड़ दो, अगर तुम्हारा मेरे वजह से काम में प्रॉब्लम आ रही है। बराबर। क्योंकि तुमको तो उससे शूट करना है, तुम करो शूट, बट मेरे से आपकी फिर दूर से सलाम दुआ रखो, तो आपका भी काम खराब नहीं हो। सही है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है उस बंदे का, कि वो मेरे से बात नहीं करता। बात करें चीजें खत्म कब होती है, जब तुम बात करते हो। हाँ। वो क्या करता है, किसी और के थ्रू बात करता है। अब देखो आज जैन भाई तुम और मैं सामने बात कर रहे हैं ना, तो अपनी बातें एक दूसरे को पता है कि अपन ने क्या बात की। मैं आपको बोलूंगा, उसको ऐसा बोलो, तो आप शायद हो सकता है एक बात बढ़ा के या एक बात कम करके भी बोलोगे। तो हमेशा से यही हुआ है कि उसने किसी और को बीच में रखा है। और मैं तो सामने गया, मैं तो मिलने गया कि अबू साद भाई के बोलने पे, हाँ सिर्फ, अच्छा, क्योंकि उनको मैं अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ, उनके बोलने पे मैंने चीजों को खत्म किया। उनको मैसेज आता है, ठीक है हमारा तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आगे भी होगा नहीं, प्रॉपर उसके 3 दिन बाद तुम वो फार्मर को बोलते हो। तो ये कौन सा, समझ गया, हाँ बस समझ गया, समझ गया ना। हाँ। ये कौन सी जाहिलत है यार, कि तुमने 4 दिन पहले एक पोस्ट डालते हो कि वी आर ऑल टुगेदर, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फलाना डिमा का मैसेज डालते हो, और 4 दिन बाद तुम वो फार्मर को मेरा नाम लेके अपना काम करके निकल जाते हो। तो उस दिन मैंने भी अबू साद भाई को बोला, भाई ये लास्ट था कि मैंने सबकी इज्जत रख लिया, अब नहीं हो पाएगा मुझसे। अगर कभी इनके सामने से डायरेक्ट बात होती है तो सेटल हो सकता है भाई। उसमें इतनी अक्ल होती ना तो पहले ही हो जाता। अगर वो बंदे में इतनी समझ होती ना कि अगर, क्योंकि मैं ये सब चीजें करने के लिए मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि मैं करूँ, और ये बातें कोई मतलब की भी नहीं है। इससे ना उसका कोई फायदा, ना मेरा कोई फायदा, ना उसका कोई नुकसान है, मेरा कोई नुकसान है। बट उसमें इतनी समझ ही नहीं है कि भाई मैं आऊँ और बात करूँ। भाई जिस जगह पे वो मेरे को दिखाता ना, जिस फार्म के यहाँ पर, मैंने वहाँ पर मेरी बातचीत नहीं होने के बाद भी मैंने उस फार्म वाले को बोला कि भाई इनको बोलना जाने के टाइम मेरे से भी मिल के जाए। उसको एक गलत फहमी है, ये बहुत अच्छी बात मेरे को याद है ये। अच्छा, उसने ये स्टेटमेंट भी दिया 2-3 जगह कि आई एम नॉट शूटिंग हिज फार्म, दैट्स व्हाई ही इज अगेंस्ट मी। भाई मैंने 7 साल हो गए ये फील्ड में, 6 साल हो गए, मैंने कभी तुमको कॉल नहीं किया कि मेरा फार्म शूट करो। मैंने स्टार्टिंग का छोड़ के, हाँ वो फर्स्ट कॉल के बाद से, ठीक है, मैंने कभी किसी के थ्रू रेफरेंस नहीं लगाया कि भाई तुम मेरा फार्म शूट करो। आज ये वीडियो बनी है किसी, अच्छा तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, किसी यूट्यूबर में इतना दम ही नहीं है कि इस बात पे वीडियो बनाए। तुमने आज कैसे बना लिए मैं अल्लाह ही बेहतर जानता है, बाकी किसी यूट्यूबर में दम नहीं है। सबको कंट्रोवर्सी करनी है लेकिन किसी को भी मसले का हल नहीं करना, ठीक और है। अपना मेन मोटिव वैसे है, अगर कुछ सेटल हो सकता तुमने तो हमेशा मेरे को बोले हो हाँ। बापू अच्छा तुम्हारा शूट क्यों नहीं होता ये बता दो, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। हाँ वो भी है, और एक वो फिर कभी बताऊंगा कोई वीडियो में, अगर लगा तो क्या बताने जैसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं तुम्हारा शूट भी इस वजह से नहीं हुआ है क्योंकि तुम मेरे कजिन हो सकता है एक और एक रीजन था, और कैसा था वो थोड़ा डीप है, तो वो अभी ये वीडियो में नहीं बताते, बहुत लंबी हो गई है, फिर कभी के लिए रखते हैं वो बात। बात वही है कि भाई मैं तो हर बार खत्म ही किया हूँ, और जब तुमको नहीं करना है तो बिंदास बोलो। मैंने उनको ये गलत फहमी है कि वो, मैंने भाई कभी तुमको ऑफर ही नहीं किया मेरा फार्म शूट करने के लिए। भाई तुम लोगों से पैसे लेते हो फार्म शूट करने के, ठीक है, तुम मेरे को पैसा दोगे भी ना तब भी मैं तुमसे शूट नहीं करवाऊंगा। मेरी ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं लोगों के सामने दे रहा हूँ। जब तक मेरा फार्म है इंशाल्लाह आगे, ठीक है, हो सकता है सलाम दुआ हो जाए, हो सकता है चीज़ें ख़त्म हो जाए, हो सकता है मैटर ना, पर मेरे सारे ऑडियंस से मेरा ये वादा है, मेरी ज़िंदगी में कभी उस चैनल पे मैं ना आया हूँ, ना ही मैं आऊँगा। भले वो चैनल कितना भी ग्रो होने दो, हो सकता है मैं शायद आखिरी दिन भी रहा ना मेरे फार्म का, अल्लाह ना करे, तब भी मैं वो चैनल पे नहीं आऊँगा। तो मेरे को कोई इंटरेस्ट था भी नहीं, है भी नहीं, और रहेगा भी नहीं। तो ये गलत फहमी अगर उसके दिमाग में है तो भैया पहले तो ये गलत फहमी निकाल दे, ठीक है। ठीक है। तो मेरा फार्म किसी यूट्यूबर का मोहताज पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। मेरे को मेरा बेस पता है, मेरे खुद के 1,20,000 फॉलोवर थे, तो मेरे को क्या जरूरत है किसी यूट्यूबर की।
स्पेशली ऐसे यूट्यूबर की तो नहीं है। सही है। ठीक है। अब इस पे अगर पलट के अगर कोई वीडियो आती है, समझदारी होगी तो समझदारी वीडियो आगी, कंट्रोवर्शियल लग रहा होगा उनको, ये मैंने कोई कंट्रोवर्सी के लिए वीडियो नहीं बना, मैंने मेरा मैसेज दे दिया, तुमने अगर वो भी अपना कोई स्क्रिप्टेड नहीं दिया, अल्लाह की कसम कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, तुमने बात निकाले, मैंने जवाब दे दिया, वीडियो डालना नहीं डालना तुम्हारी मर्जी है अभी भी, और कोई कंट्रोवर्सी के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया, मेरे को नहीं आती है कहानी घर घर की अपने बातों में सुनाने अपना की, वो काम है, ना अपना वो exotic का कंट्रोवर्सी शौक करने है, का अपना शौक है, अपन अपना ये शौक एक बताते यूनिक आइडिया था, तो ये हाँ। भी ऐसी एक चीज है जो रिलेटेड है, बहुत सारे लोगों को मालूम है इसके बारे में। एक्चुअली लेकिन बहुत सारे लोगों को starting से ये नहीं लगता मालूम है कि मैं गलत हूँ। हाँ, तो मेरे अभी को कुछ कहता है, लोग मैसेज बात भी रख करते ली हैं है। कि तुम फालतू में उसको भाई लोगों को मेरा किया हुआ दिखता है क्योंकि मैं बिंदास कर रहा हूँ, छुप के नहीं कर रहा हूँ। बंदा जो कर रहा है वो नहीं दिखता है ना, तो कहीं ना कहीं मैं भी गलत हो जाता हूँ इसमें, क्योंकि मैं खुलेआम कर दे रहा हूँ। मैं भी नहीं चाहता हूँ, कुछ चीजें हैं, खैर हो जाएगी अल्लाह ने चाहा तो। ठीक है। तो ये कोई कंट्रोवर्सी के लिए नहीं बनाया अपन ने ये वीडियो, पलट के अगर कोई कंट्रोवर्सी इस पे आई तो कंट्रोवर्सी करने के लिए पीछे भी नहीं हटता हूँ मैं।